शहीदों के लहू से अमन के चिराग रोशन, पाक फौज के 14 जवान पाक सरजमीन पर कुर्बान। गवादर में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, अफसोसनाक वाक़े में 14 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक पसनी और उरमाड़ा के करीब हम दुश्मनों ने घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर हमला किया। गिनाओं जुर्म के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने का अमल जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मजीद पुख्ता करती हैं। इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की डेट फुल एंड फाइनल। सुप्रीम कोर्ट का मुकर्रर तारीख पर इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दस्तखतशुदा कॉपी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस कासी फायज ईसा ने कहा, इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस ने सूबाई एडवोकेट जनरल्स को रोस्टम पर बुला लिया। पूछा, किसी को एतराज तो नहीं, हम आपको इलेक्शन के लिए पाबंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कासी फायज ईसा ने हुक्मनामे में कहा, सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन गैर जरूरी तौर पर मामला अदालत लाए। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। पता है अपने फैसले पर कैसे अमल दरामद कराना है। अदालत ने तमाम दरखास्तें निपटा दी। PTI दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आईनी किरदार पर भी कई सवालात उठा दिए। हुक्मनामे में लिखा, अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आईनी और आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं। निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो चुकी, लेकिन अदालती फैसले में इस हवाले से कोई राय नहीं। मीडिया इलेक्शन के हवाले से मायूसी मत फैलाए। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस कासी फायज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे। इंतखाबात की तारीख हमने दी है। जिससे शुकूक व शुबहात हो वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करें, मीडिया पर नहीं। मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासिर होती है। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करना पड़ती और इलेक्शन कमीशन खुद ही तारीख का ऐलान कर देता। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। PTI समेत तमाम जमातों को मिसाक जमहूरियत पर आना चाहिए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मजीद कहा, यूक्रेन पर लेक्चर देने वाले फलस्तीन में नस्लकुशी पर भी बोलें। तारीख में पहली बार सोशल मीडिया पर नस्लकुशी देख रहे हैं। दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम खामोश नहीं। शहबाज शरीफ के इंतखाबी तारीख मिलते ही आवाम से वादे, शेड्यूल के ऐलान का खैर मकदम। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं, अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। कौमी असम्बली तहरीर करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। 3 अप्रैल और 9 मई के जुर्म की सज़ा आईन व कानून की सरबलंदी और रियासत की अमलदारी का मामला है। नून लीग वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इलेक्शन का अमल शुरू किया। मौका मिला तो तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। बहुत वक्त जाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ।
अब मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, तमीज और तहजीब के दायरे में रहते हुए सब सियासी जमातों को साथ लेकर चलें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्की मफाद को सामने रखें। हमें सुपरस्टार नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद पावर शो से खिताब। कहा आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुल्की मफादात को सामने रखना होगा। आने और जाने वाली हुकूमतों में तय होगा, मुल्की मंसूबों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। नौजवानों की शमूलियत के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। अलीम खान ने उस्मान बुज़दार को निकम्मा और नाअहल तरीन वज़ीर आला करार देते हुए कहा, बुज़दार को दिखाकर कहा गया ये तब्दीली का निशान है। आज किसी को पता है कि उस्मान बुज़दार कहाँ है। अवाम जानते हैं कि कौन मुल्क के साथ मुखलिस है। तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा एंटी करप्शन के रेडार पर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस और सादा लिबास एहलकारों ने घर से हिरासत में लिया। जरा के मुताबिक असद कैसर गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जाम में नामजद हैं। केस में जमानत। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने दरखास्त दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इजाजत दे दी। अदालत ने हफ्ते के रोज बात कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रखे हैं। सिपा सालार का एक्शन। मुआशी इशारे मुस्बत इशारे देने लगे। इलेक्शन का ऐलान होते ही स्टॉक मार्केट 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 466 पॉइंट्स इजाफे से 53,123 पर पहुंच गई। सरमायाकारों ने 37 अरब रुपए कमा लिए। मुआशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के मुस्बत इकदाम के बायस स्टॉक पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। मुआशी बेयकीनी में कमी से मार्केट। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ताज मोहसिन नकवी से अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर स्मोक से निपटने के लिए इश्तराकी कार के हवाले से तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि स्मोक से निपटने के लिए दोस्त ममालिक की तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट्स करार देने के मुआहदे के तहत दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देंगे। जायदाद में हिस्सा न देने वाले को 10 लाख रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट में बहनों को विरासत में हिस्सा न देने के केस की समाअत। अदालत का सज्जाद खान को मरहूम वालिद की जायदाद से बहनों को हिस्सा देने का हुक्म। महकमे माल को ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, विरासत में खवातीन का हिस्सा न देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। खवातीन को जायदाद से हिस्सा न देना कानून और दीन के खिलाफ है।